अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 23 और उसके साथ उनके अलावा भी। आज मैं लेक्चर का आगाज कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 से, जो मैंने आपको करने के लिए दिया था। ये सवाल मैं दिया था आपको, लेकिन उम्मूमन होता यह है कि स्टूडेंट्स जो है वो इस सवाल को कुछ कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते और मुश्किल होती है। क्योंकि लेक्चर में आपके लेक्चर रिकॉर्ड जो है उससे पहले करवा रहा हूँ, जो आपको लेक्चर मिलेगा कल का, इसलिए मुझे अंदाजा है कि आप लोगों से सबसे ये सवाल हो नहीं सकेगा। तो इसलिए मैं 5वां सवाल आपको करवा रहा हूँ, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 23 कराया था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर वर्टाइसिस अल्फाबेटिकल है या वेरिएबल है। Given that P1, P2, P3 are the midpoints of the sides of a triangle, find its vertices। बिल्कुल यही सवाल हमने क्वेश्चन नंबर 23 में किया है कि तीन ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, वर्टाइसेस मालूम करने हैं। तो P1, P2, P3 क्या है? मिड पॉइंट्स ट्राइंगल की साइड्स के, और फाइंड वर्टाइसेस। तो हमने क्या किया, वही A, B, B, C, D, E, F, ये 6 वेरिएबल के हमने वर्टाइसेस ले लिए और हमें इन 6 वेरिएबल की इक्वेशन मालूम करनी है, उनको साइमल्टेनियस सॉल्व करना है, जैसे कि हमने कल की थी। तो मैंने लिखा लेट ABC are the midpoints of the be the midpoints of the vertices of a triangle whose midpoints of the sides of are given as P1, P2 and P3। तो मैंने AB का मिडपॉइंट ले लिया P1, BC का ले लिया P2, CA का ले लिया P3। इनको अगर आप कहीं पर भी आगे पीछे कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कल पता नहीं पड़ता। तो यूजिंग मिडपॉइंट फार्मूला, x comma y is equal to x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2। P1 x1 comma y1 है और P1 किसका मिडपॉइंट है? AB का, A plus C divided by 2 और B plus D divided by 2। दोनों को कंपेयर कर ले, ये हो जाएगा A plus C अपॉन 2 को जब x1 से कंपेयर करेंगे ना, तो ये होगा A plus C is equal to 2 times x1। 2 डिवाइड होगा ना, हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। और B plus D को कंपेयर करेंगे तो 2 डिवाइड होगा, y1 से मल्टीप्लाई होगा, तो B plus D is equal to 2 times y। ये आ गई दो इक्वेशंस 1 and 2। अब P2 को देखें तो P2 है x2, y2 और ये है C plus E डिवाइडेड बाय 2 और D प्लस F डिवाइडेड बाय 2। x2 को कंपेयर करूंगा तो ये 2 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C प्लस E इज इक्वल टू 2 टाइम्स x2 और y2 ले तो D प्लस F इज इक्वल टू 2 टाइम्स y2। ये आ गई चौथी इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से P3 देखें तो वो है x3, y3 A plus E divided by 2 और B plus F divided by 2। तो ये हो गया A plus E is equal to 2 times x3 और B plus F is equal to 2 times y3। यहाँ पे 6 इक्वेशंस। अब डेफिनेटली हमें इनको साइमल्टेनियस सॉल्व करना है, तो 1, 3, 5 को सॉल्व करेंगे पहले। Solving 1, 3 and 5। पहले ये सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि इसमें x1 AC E और AE है। मैंने आपको बताया था कि दो इक्वेशन सेम वेरिएबल वाली होनी चाहिए, उन दोनों को फिर आप साइमल्टेनियस सॉल्व करके वेरिएबल बारी बारी निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 3, इक्वेशन 5, ये तीनों इक्वेशन ऐसी जिनमें कोई सा भी दोनों वेरिएबल सेम नहीं है, एक एक वेरिएबल कॉमन आ रहा है। जब मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से माइनस करूंगा तो C कट जाएगा, जो नई इक्वेशन मिलेगी उसमें A और E आएगा, और जो पांचवी इक्वेशन है उसमें ऑलरेडी A और E है, तो उनको भी हम सिंपलीफाई कर लेंगे। बिल्कुल सेम वही स्टेप्स हैं जो मैंने क्वेश्चन नंबर 23 में करवाए थे आपको। तो सब्ट्रैक्ट कर लें 1 from 2 from 1, तो ये A plus C is equal to 2x1
प्लस ई इज इक्वल टू 2x2। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कैंसिल हो गया, सी से कैंसिल, ये आ गया a माइनस ई इज इक्वल टू 2x1 माइनस 2x2। ये आ गया इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन 7 और इक्वेशन 5 ये जो है वो दोनों इक्वेशन में वेरिएबल सेम है, a और e, और इसमें भी a और e दोनों को ऐड कर लें। तो एडिंग 5 and 7, 5 और 7 को ऐड करें तो a प्लस e इज इक्वल टू 2 टाइम्स x3 और a माइनस e इज इक्वल टू 2 टाइम्स x1 माइनस 2 टाइम्स x2। ऐड करूंगा तो e से कैंसिल, ये हो जाएगा 2a, ये होगा 2x3 प्लस 2x1 माइनस 2x2। 2 पूरे में से कॉमन आ गए, कैंसिल हो जाएगा, तो a मिल जाएगा आपको x3 प्लस x1 माइनस x2। भले चाहे तो आप अरेंज कर लें इसको कि x1 प्लस x3 माइनस x2। आपको एक वेरिएबल मिल गया जो कि a है। अब इस a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लें इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन तो सब्स्टिट्यूट कर लें a की वैल्यू को इन इक्वेशन 1। a की जगह आ जाएगा x1 प्लस x3 माइनस x2 प्लस c इज इक्वल टू 2 टाइम्स x1। अब ये x1 राइट हैंड साइड पर जाएगा तो माइनस होगा, तो 2x1 माइनस x1 कितना हो जाएगा, x1 प्लस x3 राइट हैंड साइड पर जाएगा माइनस x3 माइनस x2 राइट हैंड साइड पर जाएगा प्लस x2। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं c इज इक्वल टू x1 प्लस x2 माइनस x3। a भी मिल गया और c भी मिल गया। अब इस a को पुट कर लें इक्वेशन 5 में। इक्वेशन 5 को पुट करेंगे तो a की जगह आएगा x1 प्लस x3 माइनस x2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x3 प्लस e, सॉरी, तो ये जो x1 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये 2x3 है, x3 राइट हैंड साइड पर जाएगा तो माइनस x3 माइनस x2 राइट हैंड साइड पर जाएगा प्लस x2 प्लस x1 राइट हैंड साइड पर जाएगा माइनस x2। तो इसको अरेंज कर ले तो e इज इक्वल टू x2 प्लस x3 माइनस x2। ये मैंने इक्वेशन 1, 3 और 5 सॉल्व की है। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2, 4, 6 सॉल्व करें। सॉल्विंग इक्वेशन 2, 4 एंड 6, 2 और 4 और 6 सॉल्व करेंगे तो BD और DF इक्वेशन 2 को माइनस कर दें इक्वेशन 4 से, तो सब्ट्रैक्ट कर लें 4 फ्रॉम 2। तो 2 है b प्लस d इज इक्वल टू 2y1 और 4 है d प्लस f इज इक्वल टू 2y2। माइनस करेंगे अगर तो ये d कैंसिल होगा, b माइनस f इज इक्वल टू 2y1 माइनस 2y2। ये आ गया इक्वेशन नंबर 8। अब आप इक्वेशन 6 जो है उसमें b प्लस f है, 8 में जो है वो b माइनस f है, दोनों को ऐड करेंगे तो f कट जाएगा, f एलिमिनेट हो जाएगा। एडिंग 6 एंड 8 तो b प्लस f इज इक्वल टू 2y3, b माइनस f इज इक्वल टू 2y1 माइनस 2y3। माइनस प्लस माइनस और ये प्लस, सॉरी ऐड कर रहे हैं तो ये साइन चेंज नहीं होगी, तो ये f कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स b, ये होगा 2y3 प्लस 2y1 माइनस 2y3। पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन आ रहा है तो आप 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो b इज इक्वल टू, अरेंज भी कर रहा हूं मैं, तो y1 प्लस y3 माइनस y2। ठीक है। अच्छा यहाँ पर b प्लस f जो आया था वो था 2y माइनस ये y2 है, ठीक है ना, माइनस का y2। तो ये b इज इक्वल टू y1 प्लस y2 माइनस y3। अब b मिल गया है तो b की वैल्यू को
इक्वेशन 2 में पुट कर ले तो b मिल जाएगा। इक्वेशन 2 में पुट किया तो b की जगह आ जाएगा y1 प्लस y3 माइनस y2 प्लस d इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y1 राइट हैंड साइड पर जाएगा, माइनस होगा तो y1 बचेगा, माइनस y2 राइट हैंड साइड पर जाएगा, प्लस y2 प्लस y3 राइट हैंड साइड पर जाएगा, माइनस y3। तो ये b और d आपको मिल गया। अब आप इसमें f निकालना है तो b को पुट कर लें किसमें, इक्वेशन नंबर 6 में। तो पुट b इन इक्वेशन नंबर 6। तो ये 6 से b की जगह रखेंगे हम y1 प्लस y3 माइनस y2 प्लस f इज इक्वल टू 2 टाइम्स y3। f इज इक्वल टू y3 को राइट हैंड साइड पे माइनस करें तो 2y3 माइनस y3 दैट इज प्लस y3 प्लस y1 राइट हैंड साइड पर जाएगा, माइनस y1 माइनस y2 राइट हैंड साइड पर जाएगा, प्लस y2। f मिल गया y2 प्लस y3 माइनस y1। तो ये आपके पास आ गए हैं b, d और f। ठीक है, सारे वेरिएबल की वैल्यूज आपने फाइंड कर ली है। तो hence the vertices of a triangle are a हमने लिया था a, b। a हमने निकाला x1 प्लस x3 माइनस x2 और b हमने निकाला यहां से a b, ये रहा y1 प्लस y3 माइनस y2। इसी तरीके से b जो है वो आपका होगा c, d। तो c क्या है, x1 प्लस x2 माइनस x3 और d आपने निकाला है ये y1 प्लस y2 माइनस y3। c में निकाला था हमने EF, तो E आया था x2 प्लस x3 माइनस, सॉरी ये यहां पर ये प्लस x1 है ना, ये राइट हैंड साइड पर गया तो ये माइनस का x1 है, ये x1 है ना। तो ये माइनस x1 कॉमा और फिर आपका जो आखिरी है वो है y2 प्लस y3 माइनस y1। ये आ गए आपके पास ट्रायंगल के वर्टाइसेस। यकीनन आपको देखकर थोड़ा सा परेशानी हो रही है, लेकिन देखिए तो सारा काम वही है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 23 में किया। तो जिन लोगों से हो गया है वो अपने आप को अपने क्वेश्चन को वेरीफाई कर लें, और जिनसे नहीं हुआ उनको बात यकीनन समझ में आ गई होगी कहाँ वो गलतियाँ कर रहे थे। ठीक है, आगे इसके एक दो सवाल जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 19 है वो मैंने दिया था, 15 है वो दिए थे, 2 दिए थे सवाल। अब अगर वो आपसे नहीं होंगे तो फिर वो करवाऊंगा मैं, वरना वैसे वो नॉर्मली हो जाते हैं स्टूडेंट से, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज 2.2 का हुआ है एंड, और अब मैं आपको करवाऊंगा जो है वो एक्सरसाइज 2.3 चॉइस ऑफ एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 2.3 बड़ी डिफरेंट एक्सरसाइज है। जो हमने 2.1 और 2.2 में काम किया उससे थोड़ा सा डिफरेंट काम है, और इसमें बात यह है कि बेटा बंद करो, यहाँ देखा करो जी। ठीक है, मोबाइल में बिजी। आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 2.3 पर जा रहे हैं हम। डिफरेंट एक्सरसाइज है 2.1 और 2.2 के मुकाबले में, लेकिन आसान है। इस एक्सरसाइज को बड़े मुख्तलिफ तरीकों से सॉल्व किया जाता है, इनके क्वेश्चंस को मुख्तलिफ तरीकों से सॉल्व किया जाता है। कुछ किताब में तरीके हैं, कुछ हमारे अपने तरीकों से होती हैं चीज़ें, कुछ डिफरेंट तरीकों से भी, डिफरेंट बुक से भी की जाती हैं इस पे काम। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम उन कामों को फॉलो करें जो कि हमारे लिए काफ़ी आसानी से सॉल्यूशन बना सकें और समझ में आ सके। अब होता ये था कि इस एक्सरसाइज में नया क्या है। जैसे 2.1 में हमने पढ़ा कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूले पर काम है, 2.2 में पढ़ा हमने कि भाई आईडीपी पे काम है, सेंट्रॉइड पे काम है, इन सेंटर पे काम है। तो 2.3 में क्या है, 2.3 में कोई नया फॉर्मूला नहीं है।
सारे फॉर्मूले हम 2.3 में वही इस्तेमाल करेंगे जो हम 2.1 और 2.2 में पढ़कर आए हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस की वैरायटी थोड़ी डिफरेंट है। अब क्वेश्चंस की वैरायटी कैसे डिफरेंट है कि होगा ये कि जैसे हम 2.1 में हमसे कहा कि भाई प्रूफ करेंगे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उसने 3 वर्टाइसेस दिए थे। उसने कहा प्रूफ करो कि ये स्क्वायर है, तो उसने 4 वर्टाइसेस दिए थे। उसने कहा था प्रूफ करो कि ये पैरेललोग्राम है, तो उसने 4 वर्टाइसेस दिए थे। यानी कि वहां पर हम काम कर रहे थे जो गिवन वर्टाइसेस होते हैं उन पर, ठीक है। अब काम हमें यहां पर भी यही करना है 2.3 में कि भाई ट्रायंगल प्रूफ करना है, आइसोसेलेस प्रूफ करना है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, मुख्तलिफ है। लेकिन बात यह है कि यहां पर आपके पास डिफरेंट चीज क्या है कि आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं मिलेंगे। यानी कि आपको बोल रहे हैं कि आइसोसेलेस प्रूफ करें, वर्टाइसेस दे नहीं, तो फिर कैसे करें भाई, ठीक है ना। वो आपको बोले कि स्क्वायर प्रूफ करो, बोले वर्टाइसेस दे नहीं, तो फिर वहां पर हम क्या करते हैं कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम खुद चॉइस करते हैं कि उस कोऑर्डिनेट को हम क्या चूज करें। लेकिन जब वो सवाल में आपको प्रूफ करवाएगा कोई एक भी चीज, तो कंडीशंस देगा। उन कंडीशंस का इस्तेमाल करते हुए और कोऑर्डिनेट्स अपने चूज किए हुए से हम जो है वो कंडीशंस को और डिफरेंट शेप्स को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चॉइस ऑफ एक्सिस से मुराद क्या है। चॉइस ऑफ एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, यानी कि अगर आपको ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट नहीं दिए हुए तो आप डेफिनेटली उसके वर्टाइसेस को सपोज करेंगे, ठीक है ना। और अगर आप ट्रायंगल के वर्टाइसेस को सपोज करने की बात करें तो अभी मैंने जो आपको 5वां सवाल और 23वां सवाल 2.2 का करवाया था उसमें हमने वेरिएबल सपोज किए थे और आपने देखा कि हमने उन 6 वेरिएबल की वैल्यूज को साइमल्टेनियस सॉल्व करके बड़ी मुश्किलों से सॉल्व किया। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी क्वेश्चन में जितने नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा होते हैं उतने ही हमें काम करना ज्यादा पड़ता है, उनमें प्रॉब्लम ज्यादा होती हैं। तो उन इतने नंबर ऑफ वेरिएबल से बचने के लिए और सवाल को सॉल्व भी करने के लिए हमें वर्टाइसेस सपोज तो करने हैं, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि उसके अंदर कम से कम वेरिएबल्स हों। हम कोशिश ये करेंगे कि अगर 6 वेरिएबल्स 3 वर्टाइसेस हैं तो उनके अंदर वेरिएबल्स की तादाद 3 हो, 2 हो, 1 हो। लाइक अब ये कैसे मुमकिन है कि ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस हो लेकिन उनके अंदर वेरिएबल्स कम हो, क्योंकि वेरिएबल तो 6 होने चाहिए जैसे पिछले सवाल में हमने किया, अभी जो मैंने करवाया आपको। तो हम कैसे वेरिएबल्स को कम करें, वेरिएबल्स की तादाद को कैसे कम करें अगर हम ट्रायंगल के वर्टाइसेस चूज कर रहे हैं या पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस चूज कर रहे हैं या किसी भी शेप के वर्टाइसेस चूज कर रहे हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हमारी कोशिश होगी कि जो भी शेप हम ले रहे हैं उसमें कम से कम एक जो पॉइंट हो वो ओरिजिन, एक पॉइंट हम ओरिजिन पर लें, ठीक है। ओरिजिन पर अगर कोई पॉइंट लेते हैं हम तो वो पॉइंट डेफिनेटली 0,0 है। अब अगर वो पॉइंट 0,0 है तो समझे कि आपकी इक्वेशन, अगर ट्रायंगल की बात हो रही है तो उसके 2 वेरिएबल कम हो गए अगर आपने एक पॉइंट ओरिजिन कंसीडर कर लिया। एक पॉइंट आपने अगर ओरिजिन कंसीडर कर लिया तो समझो कि 2 वेरिएबल तो कम हो गए, अब बारी आ गई 4 वेरिएबल्स की। अब अगर एक पॉइंट हम एक्स एक्सिस पर ले लें तो जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर होते हैं उनमें y की वैल्यू 0 होती है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है पूरे एक्स एक्सिस पर। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये a,0, यानी कि द पॉइंट व्हिच आर ऑन एक्स एक्सिस आर डेफिनेटली हैविंग y कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। इसका मतलब अब हमारे पास 2 वर्टाइसेस में 4 वेरिएबल आने थे, एक आ गया, एक वेरिएबल आया। अब आप ट्रायंगल ले रहे हैं या पैरेललोग्राम ले रहे हैं या कोई और शेप ले रहे हैं तो कोई अगर पॉइंट आपको हवा में भी लेना पड़ रहा है, हवा में से मुराद ये है, हवा से मुराद मेरी है कि ना एक्स एक्सिस पर हो ना वाई एक्सिस पर हो, हवा में, ठीक है ना। यानी कि लाइन एक्स एक्सिस पर ना वाई एक्सिस पर, ना फ्लोर पर ना वॉल पर। तो फिर क्या हो, अगर यहाँ पर बीच में कहीं तो डेफिनेटली जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर होते हैं उनमें वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, जो पॉइंट वाई एक्सिस पर होते हैं उनमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, और वो पॉइंट जो कि बीच में कहीं होंगे उनमें एक्स और वाई दोनों नॉन जीरो नंबर्स होंगे। तो वो कोई भी वेरिएबल ले जा सकते हैं, बी सी, अगर यहां पर ले रहे हैं तो डी ई, लाइक इस तरह कोई भी वेरिएबल ले जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई पॉइंट हम वाई एक्सिस पर ले रहे हैं, कंडीशन के मुताबिक होगा कि हम पॉइंट वाई एक्सिस पर ले या ना ले, वो कंडीशन डिफरेंट क्वेश्चन पर वही करेगी। तो अगर ये पॉइंट ले लेता हूं मैं 0, f,
तो वेरिएबल्स की तादाद कम होगी कब? जब आप एक पॉइंट ओरिजिन ले रहे हो, एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर और एक पॉइंट वाई एक्सिस पर, यानी कि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम 2 पॉइंट एक्स एक्सिस पर हो या वाई एक्सिस पर, इस तरह होती है। ये चॉइस ऑफ एक्सिस कहलाता है कोऑर्डिनेट का। अब इसमें मुख्तलिफ चीजें बातें होती हैं कि इसमें स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं कि अगर कहीं पर मिड पॉइंट की बात हो रही है तो हम ओरिजिन को मिड पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, तो वो कोई मसला नहीं है, जैसे आप तो करना चाहें कर ले, कोई इशू नहीं है। अगर आप बुक में भी देखेंगे तो आपको इस तरह मिलेगा। फिर अब जैसे ये है, अब अगर ऐसे भी है कि पॉइंट्स इस तरह से भी लिए जाते हैं कि भाई एक पॉइंट ले लिया -a,0, दूसरा पॉइंट ले लिया a,0। इससे फायदा ये होता है कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो ओरिजिन होगा, क्योंकि ओरिजिन से यहाँ का डिस्टेंस a है, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस भी a है, तो पॉइंट ये a,0 होगा और ये पॉइंट -a,0 होगा, इसलिए इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो ओरिजिन होगा। तो इस तरह भी लिया जाता है कि अगर एक्स एक्सिस पर भी अगर आपको 2 कोऑर्डिनेट लेने हैं तो आप इस तरह करके ले, ताकि इसमें क्या हुआ कि वेरिएबल नजर तो दो आ रहे हैं लेकिन वो है एक ही, a और -a, वेरिएबल का नाम तो एक ही है ना, a कहलाएगा। तो इस तरह से भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इतना सही काम है इसमें भी। हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको बताते रहेंगे कि कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से लिए जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ, उसमें फिर मजीद बातें करेंगे। अच्छा जी, अब देखिए इसका एक्सरसाइज का पहला सवाल। मैंने आपको जो चॉइस ऑफ एक्सिस की बात बताई है उसमें मैंने एक कंक्लूजन बता दी है पूरी एक्सरसाइज के, और वर्टाइसेस हम ट्राइंगल में किस तरह लेंगे, स्क्वायर में कैसे लेंगे, रेक्टेंगल में लेंगे, तो मैं आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन बताता जाऊंगा। मैंने सारे एक साथ नहीं बताए आपको, अभी सिर्फ मैंने आपको इसकी एक जनरल बताई है बात, कंक्लूजन, कि इसमें हम जो वर्टाइसेस लेंगे वो उनमें वेरिएबल्स की तादाद कम करने की कोशिश करेंगे एक्स एक्सिस पर आए, वाई एक्सिस पर आए, ओरिजिन पर आए, और इस तरीके से करता रहे। तो पहले सवाल पे आते हैं और इससे आपको मजीद क्लियर होगी चीजें। बोल रहा प्रूव दैट अ ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस। साबित करें कि जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, इफ इट हैज 2 इक्वल मीडियन, अगर उसके 2 मीडियंस बराबर। क्या ट्राइंगल के वर्टाइसेस दिए हुए? नहीं। तो हाउ वी कैन प्रूव द ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस? दैट्स व्हाई द कंडीशन इज गिवन इफ इट हैज 2 इक्वल मीडियन। यानी कि इन सवालों में क्या होगा, अगर आपने कंडीशन प्रूव करवाने का कह भी रहा है ना, एक कंडीशन प्रूव करवाने का कहेगा तो एक कंडीशन आपको देगा। कंडीशन के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि एक चीज आपको देगा प्रूव करने के लिए, तो दूसरी कंडीशन आपको देगा ताकि दूसरी कंडीशन का इस्तेमाल करके आप प्रूव कर सकें। अगर ये सवाल इतना होता ना, इसके बाद होता ही नहीं, अगर सिर्फ इतना होता कि प्रूव दैट द ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस, तो आप ये प्रूव ही नहीं कर सकते कि ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा। कैसे पता भाई? तो ये जो कंडीशन आके दी हुई होगी, उन कंडीशंस का इस्तेमाल करते हुए हम सब्स्टिट्यूट करके प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली बात यह है कि इसमें वर्टाइसेस नहीं है, पहली बात। अब वर्टाइसेस कैसे लें? तो ट्राइंगल के वर्टाइसेस लेने हैं, तो ट्राइंगल के वर्टाइसेस आप 3 तरह से ले सकते हैं। ठीक है, तीनों बातें बताऊंगा, ध्यान देना। एक ट्राइंगल के वर्टाइसेस ले सकते हैं यहां ऐसे। हमने ये कोशिश करनी है कि जो कोऑर्डिनेट्स हों उनमें एक ओरिजिन ले लें। कोशिश करनी है कि पॉइंट वन ऑफ द पॉइंट द अदर देन द ओरिजिन इज ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कि वो एक्स एक्सिस पर हो या वाई एक्सिस पर हो, ताकि हमें जीरो ज्यादा मिले। तो हमारी कोशिश ये है, इस कोशिश को रखते हुए हमने ट्रायंगल बनाया है। अब होगा क्या, ये पॉइंट होगा 0,0, बेहतरीन। ये पॉइंट होगा 1,0, अच्छी बात है ये तो, और एक पॉइंट ये होगा 0,b। अब आप देखिए इस सवाल में, इस फिगर में जो ट्रायंगल के वर्टाइसेस मैंने लिए, इसमें कितने वेरिएबल हैं? 2। एक वेरिएबल है a, एक वेरिएबल है b, बस। ठीक हो गया। एक ऐसा भी कर सकते हैं आप कि आप ट्रायंगल ऐसे लें, ये होगा इसमें -a,0, ये होगा इसमें a,0, ये होगा इसमें 0,b। बेहतरीन है। इसमें भी कितने वेरिएबल है? 2, a और b। उसमें भी कितने वेरिएबल है? 2, a और b। और
आप ट्रायंगल ऐसे भी ले सकते हैं। इसमें क्या हो गया, एक पॉइंट तो ओरिजिन हो गया 0 0, एक पॉइंट हो गया a, 0, एक पॉइंट हो गया b, c। ये वो पॉइंट है जो कि ना x एक्सिस पर है ना y एक्सिस पर है, क्योंकि जो पॉइंट x एक्सिस पे होते हैं उनमें y 0 होता है, जो y एक्सिस पर होते हैं उनमें x 0 होता है, जैसे ये था। लेकिन ये पॉइंट हवा में है, लेकिन ना x एक्सिस पर ना y एक्सिस पर, तो ये दोनों नॉन जीरो होंगे b, c। अब ये तीन है, हम कौन सा यहाँ प्रूफ करने के लिए, अगर आपने ये कंडीशन प्रूफ करनी है ना, ये तीनों से प्रूव हो जाएगी, तीनों से प्रूव हो जाएगी। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये ट्रायंगल तो राइट एंगल है, डिग्री का एंगल बन रहा है। अब सुनते जाएं, अगर मैं ये लेता हूं तो जो प्रूव होगा ना वो प्रूव होगा आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। क्या प्रूव होगा, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा अगर मैंने इसमें ये तस्वीर लगाई, ये कोऑर्डिनेट्स लिए तो। अगर आपने इसको प्रूफ किया और आपने आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल प्रूफ कर दिया तो कंडीशन गलत हो जाएगी। सवाल में इसने क्या कहा है, प्रूव दैट द ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस, यानी कि प्रूफ करेंगे जो ट्रायंगल है ना वो आइसोसेलेस है। लेकिन यहां पर आप पता है क्या प्रूफ करेंगे, प्रूव दैट द राइट एंगल ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस। बात गलत हो जाएगी, बात गलत हो जाएगी कि इसमें आपने राइट एंगल ट्रायंगल लेकर आइसोसेलेस प्रूफ करेंगे तो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल प्रूफ हुआ, हमें आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल प्रूफ नहीं करना, हमें सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में और आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल में फर्क है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर होती हैं और आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल में क्या होगा कि दो साइड बराबर होगी और एक एंगल 90 डिग्री का भी होगा, जबकि सवाल में ऐसा नहीं है। इसका मतलब है ये हम इस्तेमाल करेंगे जब हमें सवाल में ट्रायंगल राइट दिया हुआ हो, सवाल में कह रहा हो कि जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल है, कुछ और प्रूफ करें आप, जब करेंगे हम ये इस्तेमाल, तो हम ये अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपने ये ले लिया तो इसमें दो साइड्स की लेंथ बराबर आ जाएगी, यानी कि ये आइसोसेलेस हो जाएगा। लेकिन मसला पता है क्या है, इसमें तीसरी साइड भी बराबर आ जाएगी, यानी कि इस सवाल में इस अगर मैं ये कोऑर्डिनेट लेता हूं तो ये जो ट्रायंगल है ना ये हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। बात नहीं बनेगी, आसान तो हो जाएगा, ये काम तो इससे जल्दी होगा, लेकिन इक्विलैटरल प्रूफ होगा, यानी कि दो साइड्स प्रूव होगी। अगर आपने तीनों साइड्स की लेंथ ली तो तीनों बराबर आ जाएगी, सिर्फ दो बराबर नहीं आएंगी, जबकि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, दो बराबर हो तीसरी बराबर ना हो। इक्विलैटरल क्या होगा, तीनों बराबर हो, तो इसमें तीनों बराबर आएंगे। इसका मतलब पहला वाला हम जो शक्ल लेंगे वो जब जब राइट एंगल हो, ट्रायंगल गिवन राइट एंगल हो। दूसरी वाली शक्ल लेंगे जब जब ट्रायंगल गिवन इक्विलैटरल हो। तो हमें तो ऐसा नहीं कहा, हमें तो सिखाया कि प्रूव दैट द ट्रायंगल ओनली ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस, ट्रायंगल लेकर फिर आइसोसेलेस प्रूफ करना है। अब क्या करें, तो बचती है ये बात, बचती है ये बात, एक वर्टेक्स ले गया 0 0, एक वर्टेक्स ले गया a, 0 और एक ले गया b। इसमें ट्रायंगल है ये सिर्फ, लेकिन इक्विलैटरल भी नहीं कह सकता हो, आइसोसेलेस भी हो सकता है, लेकिन ये डिसाइडेड इक्विलैटरल है, ये डिसाइडेड राइट एंगल है, ये डिसाइडेड राइट एंगल, डिसाइडेड इक्विलैटरल, डिसाइडेड आइसोसेलेस नहीं है, ये सिर्फ ट्रायंगल है। दिस इज जस्ट अ ट्रायंगल। तो जब सिर्फ ट्रायंगल की बात करें तो आपको ये वर्ड ऐसे लेना है, यकीनन आपको बात समझ में आ गई होगी। मैंने काफी डिटेल में तीनों ट्रायंगल को बता दिया है। अब ये देखिए, हम सवाल के अंदर बनाते हैं इसको। तो ये मैंने लिया a, 0.00, ये लिया मैंने b, a, 0, ये लिया c, b, c। तो ट्रायंगल तो आ गया है, लेकिन मसला बस ये कि यहाँ पर तीन वेरिएबल है, कोई मसला नहीं है। लेट a 0 0, b a, 0 and c b, c are the vertices of our triangle। ये vertices of a triangle हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात बताता चलूँ आपको, ए बी सी ई का भी पता होना चाहिए कि ए बड़ा है, बी बड़ा है, सी बड़ा है, ये पता होना चाहिए।
इस सवाल में तो फिर भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे जाएंगे तो सवाल में फर्क पड़ेगा। ये देखें, ये ओरिजिन से लेकर यहां तक की जो लेंथ है ना, ये है ए, और अगर मैं इस सी पॉइंट को यहां गिराऊं, ठीक है, तो इसका एक्स पॉइंट होगा बी, तो वो एक्स एक्सिस पर बी आएगा। तो ओरिजिन से लेकर यहां तक की लेंथ तो ए है, और यहां से यहां तक की सॉरी ओरिजिन से लेकर यहां तक की जो लेंथ है बी है। इसका मतलब है जो ए है ना वो बी से बड़ा है, सी कुछ भी हो सकता है। तो हियर कीप इन योर माइंड कि ए इज ग्रेटर देन बी। ये कंडीशन इस सवाल में तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे वैसे, और होगी भी नहीं, लेकिन आगे सवालों में ये इस्तेमाल होगी, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर जो ए है ना वो बी से बड़ा है, एंड ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए बी सी कोई भी रियल नंबर है, लेकिन जो ए है वो बी से बड़ा है, और सी कुछ भी हो सकता है, दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। सी ए से बड़ा भी हो सकता है, बी से भी बड़ा हो सकता है। हाँ ये याद है, ये याद रहे कि जो सी है वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से बड़ा होगा, यानी कि सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी जीरो नहीं होगा, कुछ और हो सकता है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें इस सवाल में करना क्या है? अभी हमने जो इतना काम किया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये किया है कि मैंने आपको ये समझाया कि ट्रायंगल के वर्टाइसेस कैसे लेने हैं, तो ट्रायंगल के वर्टाइसेस ऐसे लेने हैं, ठीक है। अभी हमने प्रूफ क्या करना है, हमने बात, आगे चलते हैं। बोला प्रूफ दैट द ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस। इसका मतलब हमें ये साबित करना है कि ट्रायंगल जो है ना आइसोसेलेस है। अगर ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो इसका मतलब है AB की लेंथ, BC की लेंथ और AC की लेंथ निकालेंगे, और तीनों लेंथ्स में से कोई भी दो लेंथ्स बराबर आनी चाहिए। अगर बराबर आ गई तो ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा। लेकिन अगर आप इस वक्त इन तीनों की लेंथ निकालें तो तीनों ही बराबर नहीं आएंगी, तीनों में से कोई भी दो भी बराबर नहीं आएंगी, ठीक है। इसलिए जो कंडीशन दी हुई है पहले उस कंडीशन का इस्तेमाल करना है। इसने क्या कहा है, इफ इट हैज टू इक्वल मीडियंस, बोल रहा है कि ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा अगर इसके दो मीडियन बराबर हो। तो इसने कंडीशन दी है कि इसके दो मीडियंस बराबर होंगे, ठीक है। गिवन दैट, सवाल में उसने क्या दिया है आपको, इट हैज टू इक्वल मीडियन। तो जब सवाल में उसने दो मीडियन इक्वल दिए हैं तो इसका मतलब है हमें मीडियन की लेंथ निकालनी। इक्वल मीडियन का क्या मतलब है कि दो मीडियन की लेंथ बराबर है, बराबर रखेंगे हम ताकि उससे कंडीशन मिले, फॉर्मूला बने। तो इसका मतलब है हमें मीडियन बनाना पड़ेगा, और मीडियन बनाने के लिए मीडियन मैंने आपको पढ़ाया था कि मीडियन वो लाइन सेगमेंट होता है जो ट्रायंगल के वर्टेक्स से गिरे और सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे गिरे। तो इसका मतलब है ए से सामने मीडियन बन सकता है, बी से सामने मीडियन बन सकता है, सी से सामने मीडियन बन सकता है। लेकिन फिर हम वही सोचेंगे जो हम मीडियन वो लेंगे जो हमें आसानी हो। तो हमें मीडियन में कहां आसानी होने वाली है, एक तो सिंपल कि जो हम सी से गिराएंगे सामने, इसको नाम दिया मैंने बी पॉइंट का। अब ये जो बी पॉइंट है ये ए और बी का क्या होगा, मिड पॉइंट, और सी से लेकर टी की जो लेंथ है वो कौन है, मीडियन। एक मीडियन हम गिरा लेंगे यहां पर, इसको नाम दे दिया हमने क्यू का। ये मीडियन आप यहां पर भी गिरा सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन यहां पर क्या होगा, a प्लस बी अपॉन टू सी अपॉन टू ज्यादा काम होगा, यहां पर कम काम होगा क्योंकि यहां पर दोनों जीरोस है। अब ये जो क्यू है ये बी और सी, ए और सी का मिड पॉइंट है, और बी से लेकर क्यू तक की लेंथ ये मीडियन है, ठीक है। तो हमने कहा कि जी से P and Q are the midpoints of P किसका मिड पॉइंट है, AB का, और Q किसका मिड पॉइंट है, AC का। P and Q are the midpoints of AB and AC। AB का मिड पॉइंट है P और AC का मिड पॉइंट है Q। सवाल में उसने कहा है कि PQ की लेंथ PC की लेंथ निकालनी है, BQ की लेंथ निकालनी है, तो इसका मतलब P के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो पहले कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालें, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 + x2 अपॉन 2 यानी कि a अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2 यानी कि 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q देखें तो Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, AC का मिड पॉइंट तो b + 0 यानी कि b अपॉन 2, और c + 0 यानी कि c अपॉन 2। हमारे पास P और Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। तो अब उसने कहा था कि दो मीडियन इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, मीडियन
सी पी बराबर होगा मीडियन बी क्यू के। एक मीडियन है जो सी पी है और एक मीडियन है जो बी क्यू है, दोनों की लेंथ बराबर होगी, सवाल में दिया हुआ है। तो बराबर आए या ना आए हम रखेंगे बराबर, क्योंकि सवाल में उसने कहा है कि दो मीडियन बराबर है। तो मीडियन की लेंथ निकालनी होगी, यानी कि यहाँ पर है पॉइंट a अपॉन 2 कॉमा 0। तो सी पी की लेंथ निकालें तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी। अब अगर इनकी लेंथ बराबर है तो डेफिनेटली इनके स्क्वायर्स भी बराबर होंगे। तो पी सी की लेंथ है तो a अपॉन 2 माइनस बी होल स्क्वायर और 0 माइनस सी होल स्क्वायर। मीडियन बी क्यू की लेंथ निकाले तो a और क्यू हमने क्या निकाला है b अपॉन 2 कॉमा c अपॉन 2 ये निकाला है। a माइनस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर और 0 माइनस सी अपॉन 2 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट आया है डिस्टेंस फॉर्मूले का, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो ये इधर अंदर सिंपलीफाई करें तो ये हो जाएगा a माइनस 2b अपॉन 2 पे होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस b अपॉन 2 पे होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। स्क्वायर रूट क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके स्क्वायर को खत्म कर दिया। इधर a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला खोले तो a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। यहां पर फार्मूला खोले तो 4a स्क्वायर माइनस 4ab और प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब ये इसके डिनोमिनेटर में 1 है, एलसीएम लेंगे a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे यहां पर तो ये 4a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। दोनों डिनोमिनेटर्स क्या हो रहे हैं, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं या आप लोग लिख लें, मैं इसको यहाँ पर मिटाता हूँ फिर आगे चलते हैं। अच्छा अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब जो टर्म्स कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर ले, जो सिंप्लीफाई हो रही है वो सिंप्लीफाई कर ले। तो माइनस 4ab से कैंसिल और ये 4b स्क्वायर और ये प्लस b स्क्वायर। जब b स्क्वायर इधर आएगा तो ये बचेगा 3b स्क्वायर। ये c स्क्वायर जब आएगा तो ये होगा प्लस 3c स्क्वायर। a स्क्वायर जाएगा यहाँ पर तो a स्क्वायर यहाँ पर आएगा तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दैट इज 3a स्क्वायर डिवाइड होल बाय 3 तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसका मतलब है कि b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर किसके है, a स्क्वायर के। ये आ गई कंडीशन 1। याद रहे कि हमने अभी तक ट्रायंगल को आइसोसेलेस प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं किया, हमने अभी सिर्फ सवाल की जो कंडीशन थी उसको इस्तेमाल किया है। उसने कहा था कि दो मीडियन इक्वल है, हमने दोनों मीडियन बराबर रख लिए, इसलिए ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन आई है मेरे पास, ये मेरे पास एक कंडीशन आ गई। अब जब ट्रायंगल आइसोसेलेस प्रूफ करेंगे ना तो इस कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे तो ट्रायंगल आइसोसेलेस प्रूफ होगा, अदरवाइज ट्रायंगल आइसोसेलेस प्रूफ नहीं होगा। आइए अब हम ट्रायंगल को आइसोसेलेस प्रूफ करते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स। ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है आप, तो ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ निकालनी है तो पहले निकालेंगे AB। AB का डिस्टेंस है a माइनस 0 होल स्क्वायर 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a यूनिट्स AB की आ गई लेंथ। अब निकालेंगे BC की लेंथ। BC की लेंथ है तो b माइनस a होल स्क्वायर प्लस c माइनस 0 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी। अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने बराबर किसके लिया हुआ है, ए स्क्वायर के। तो आपके ध्यान में आ रहा होगा सर ए स्क्वायर की जगह में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रख सकते हैं, रख लें। लेकिन हम क्या करते हैं, ज्यादा वेरिएबल्स को हटाकर कम वेरिएबल लाने की कोशिश करते हैं। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर रखें आप, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये होगा 2a स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2a कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा a माइनस b। तो ये हो गया BC की लेंथ। ए भी मिल गया, BC मिल गया, क्या दोनों बराबर आ गए? नहीं। चलें AC निकाल के देखते हैं। AC निकालेंगे तो B माइनस 0 होल स्क्वायर, C माइनस 0 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और जो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर है वो बराबर किसके है, A स्क्वायर। ए स्क्वायर का रूट निकालें तो क्या बचेगा, ए। अब मुझे बताएं क्या इस ट्राइंगल की दो साइड बराबर हैं? हाँ भाई बिल्कुल, ए बी की लेंथ और AC की लेंथ बराबर है। इसका मतलब ये ट्राइंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस। हेंस द ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस। मतलब जो ट्राइंगल है वो क्या है, आइसोसेलेस हो गया, क्योंकि इसकी दो साइड बराबर है, ए बी और AC। अब मुझे एक बात बताएं, अगर ये कंडीशन ना होती तो क्या इन तीनों साइड्स की लेंथ, तीनों में से कोई भी दो साइड की लेंथ बराबर आती? नहीं आती। इसकी लेंथ यहां पर आके रुक जाती, इसकी लेंथ यहां पर आके रुक जाती, और इसकी लेंथ तो थी है, तो तीनों बराबर नहीं होती। अगर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह में ए स्क्वायर नहीं पता होता तो क्या हम रख सकते थे? नहीं रख सकते थे। तो इन कंडीशन की जो इंपॉर्टेंस है वो इसलिए है कि आपको जो कंडीशन दी जाएंगी उन कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो उसको शेप को प्रूफ करेंगे। तो यकीनन आपको बात समझ में आ गई होगी, और इसमें मैंने पूरी कोशिश की कि तमाम बातें आपको बता दूं। इस सवाल की प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर मैं आपको अभी कुछ पैकेज दे रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मजीद क्लियर हो जाएगी। आप स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं पैकेज लिखता हूँ। अब देखिए पैकेज लिखा है मैंने और सिर्फ दो सवाल दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आप लोग ने, मुझे साइन करना है। उसके बाद फिर इस एक्सरसाइज का अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, तो इस सवालों में से भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उस पर बात करेंगे, और उसके साथ फिर मैं आपको पैरेललोग्राम के और रेक्टेंगल के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।